अच्छा ना उसे सो एग्जैक्टली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बेरिंग का वो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेरिंग का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है ना सी। बेरिंग हम कहते हैं किस चीज़ को है सी। बेरिंग आप किसी भी एक ऐसे एंगल को कहते हो जो आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट भी कौन सा वाला जो नॉर्थ से आप लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी नॉर्मल, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल एंगल क्या होता था, फिर उसके बाद हमारे पास बेरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया। नाउ सी फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपने ए पॉइंट लेना था, ए पॉइंट आपके पास था, ठीक है। और अगेन क्या चीज़ करते थे हम नॉर्मली इसके ऊपर अगर हमने एंगल लेना होता था सो अगेन हम क्या चीज़ क्या करते थे, हम इस लाइन को, ये वाली हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी लाइन थी, इस लाइन को फॉर एग्जांपल लेट्स सी अगर मेरे पास ये इसके दरमियान में एंगल बन रहा है, ओके। सो अगेन हम इस एंगल को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करते थे कि अगेन हमारे पास ये क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। सो अगेन ये हमारे पास ये पुराना एंगल हम इसको, या फिर जो हमारे पास जो नॉर्मल एंगल है वो हम ऐसे लेते हैं। लेकिन जो बेरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बेरिंग किस चीज़ को कहते हैं, सी इट इज़ एक्चुअली द मेजर ऑफ एन एंगल। इट इज़ एन एंगल, लेकिन इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड, इसके तीन रूल्स हैं आगे। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ, इट इज़ ऑलवेज टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और नंबर थर्ड इज़ दैट इट इज़ ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट फॉर्मेट। सो अगेन लेट्स सी, हम एक एक चीज़ को पढ़ते हैं कि अगेन है क्या चीज़ ये। सो फर्स्ट इट इज़ मेजर ऑफ एन एंगल, it is the measure of an angle. Number second, it always starts from north, always starts from north, always starts from north, okay. So again जो नॉर्मल एंगल होता है वो तो आप ऐसे लेते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स सी जो नॉर्मल एंगल्स जो आपने लेने होते हैं वो तो हम फॉर एग्जांपल लेट्स सी ऐसे लेते हैं कि अगेन आपके पास एक पॉइंट था, अगेन आप जो दूसरी लाइन है उसको अगेन आप क्या करते हो, इंक्रीज़ करते रहते हो, उस अगेन आपके पास दरमियान में एक एंगल बन रहा है। लेकिन अगेन जो बेरिंग है, बेरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट इट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल एंड इट इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम नॉर्थ। नंबर थर्ड चीज़ है वो आपके पास क्या है, इट ऑलवेज गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी हम इसको एग्जैक्टली पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास जो जो हम बातें कर रहे हैं इस बात का मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर के बाद हमें ये बात समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली बेरिंग क्या चीज़ है और नॉर्मल एंगल्स क्या हैं, और अगेन फिर उसको अप्लाई कर सकेंगे हम, हमारे पास जो IGCSE O लेवल्स के हमारे पास जो पेपर्स हैं उनके ऊपर हम अप्लाई कर सकेंगे। सो नाउ सी, सो इट ऑलवेज गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, it always go in clockwise direction. And number fourth thing is that it is always written in it is always written in 3 digit format. Okay, now see, let's see, हम एक एक करके बात करते हैं कि हमारे पास exactly बात क्या है। It is the measure of an angle and it always starts from north. For example, let's see, imagine हमारे पास क्या चीज़ थी कि हमारे पास दो पॉइंट्स थे। फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये पॉइंट ए था एंड दिस वाज, लेट्स सी हम कह देते हैं ये पॉइंट बी है, ओके। नाउ से अब आपने करना क्या था, आपके पास क्वेश्चन ये था दैट यू हैव टू फाइंड द बेरिंग, यू हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ओके। सो अगेन नाउ से सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगेन ए फ्रॉम बी की बेरिंग का मतलब क्या है। फ्रॉम बी का मतलब ये है दैट यू फर्स्ट हैव टू गो एट बी। सबसे पहले आपने किस चीज़ के ऊपर जाना है, बी के ऊपर जाना है। बी के ऊपर जाके आपने एक नॉर्थ बनानी है। सी नॉर्थ बिल्कुल ऊपर होती है, ओके। दिस इज हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपकी तरफ से इट इज़, ये हमारे पास आपके पास वेस्ट होगी, मेरी तरफ ईस्ट है, और अगेन यहाँ पे मेरी तरफ वेस्ट है, आपकी तरफ से ये होगी ईस्ट होगी, एंड दिस इज ऑलवेज साउथ। सो अगेन सबसे पहले आपने करना क्या है, बी के ऊपर जाना है, बी के ऊपर जाके आपने एक नॉर्थ बनानी है। सो नाउ बी के ऊपर जाके हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्थ बनाएंगे। नो लेट्स सी, हमने क्या बनाई, एक नॉर्थ बनाई। नॉर्थ बनाने के बाद अगेन जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल हमें क्या कह रहा था, नाउ सी, सो अगेन फर्स्ट रूल वाज दैट इट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है। सो अगेन इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ। अब नाउ सी यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर अगेन क्या चीज़ हो सकती है, एंगल यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगेन जो रूल है, जो बेरिंग का रूल है, वो क्या कहता है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड इट ऑलवेज गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अगेन हमने करना ये है कि अगेन हम क्या करेंगे, हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और तब तक टर्न करते रहेंगे, तब तक टर्न करेंगे जब तक हमें क्या चीज़ नज़र ना आ जाए, हमें ए
नज़र ना आ जाए। सो अगेन उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ नोन एज, ये वाला जो एंगल होगा, दिस एंगल, वट एवर दैट एंगल वुड बी, हम उसको बाद में देखेंगे कि अगेन जब वैल्यूज़ के हम पुट करेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ एग्जैक्टली क्या चीज़ है। सो अगेन हमने करना क्या है, फ्रॉम बी आपने बेरिंग निकालनी है, किसकी बेरिंग निकालनी है, ए की बेरिंग निकालनी है। सो अगेन दिस एंगल वुड बी द बेरिंग ऑफ, दिस एंगल वुड बी द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, करेक्ट। सो अगेन ये हमारे पास बेरिंग होगी ए फ्रॉम बी। आसान, अभी तक नहीं समझ आया, आसान तरीका इज़, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, इमेजिन मैं, मेरी पोजीशन है और फॉर एग्जांपल लेट्स सी मेरे पास राइट साइड पे पीछे, इमेजिन, ठीक है, मेरे पास कोई पॉइंट है, ओके, मैंने उसकी बेरिंग निकालनी है फ्रॉम माय पॉइंट, ओके। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नॉर्थ की तरफ फेस करूँगा, नॉर्थ की तरफ फेस करने के बाद मैं अपने आप को टर्न करूँगा, टर्न करूँगा, टर्न करूँगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैंने टर्न करना है और इतना टर्न करना है कि अगेन मेरे जो सामने क्या नज़र आ जाए, वो पॉइंट नज़र आ जाए। सो कितना एंगल मैंने टर्न किया है ताकि मुझे वो पॉइंट नज़र आ जाए, दैट थिंग इज़, दैट एंगल इज़ नोन एज बेरिंग, ओके, दैट एंगल वुड बी नोन एज बेरिंग, इसको हम कहेंगे बेरिंग। सो अगेन क्या चीज़ है आपके पास, चार चीज़ें आपके पास, इट इज़ द मेजर ऑफ एन एंगल, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, it always go in the clockwise direction and it is always written in 3-digit format, okay। सो हमारे पास ये चीज़ है, ये वाला कॉन्सेप्ट है। सो हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर आते हैं एग्जैक्टली कि हम बेरिंग एग्जैक्टली हमारे पास होगी क्या, या फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ होंगे जो हम टॉपिकल क्वेश्चंस के ऊपर, पास पेपर क्वेश्चंस के ऊपर हम क्या कर सकें, उनको प्रैक्टिस कर सकें। सो नाउ सी, बेरिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है, बेरिंग का मेन कॉन्सेप्ट, उस बेरिंग का कॉन्सेप्ट आपके पास एक सेपरेट नहीं आता, आपके पास हमेशा एंगल प्रॉपर्टीज़, एंगल प्रॉपर्टीज़ में भी पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन रूल और कोसाइन रूल्स हैं, ये दोनों मिक्स करके आएंगे। सो अगेन क्या चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और एंगल प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छा आना चाहिए ताकि अगेन बेरिंग के अंदर हम क्या कर सकें, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। अभी तक जो हमने पढ़ा कि बेरिंग एग्जैक्टली होती क्या है, it is the measure of an angle from the north and again it always go in the clockwise direction and again it is always written in 3-digit format। अच्छा लेट्स सी, पहले हम एक का बात करते हैं, एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि अगेन 3-digit format का मतलब क्या है। इमेजिन फॉर एग्जांपल लेट्स सी मेरे पास ये ए था और ये वाला पॉइंट था, फॉर एग्जांपल लेट्स सी मेरे पास बी, ओके। सो अगेन आपने बेरिंग निकालनी थी बी की फ्रॉम ए, आपने किसकी निकालनी है बेरिंग, बी फ्रॉम ए, ओके। सो इस बात का एग्जैक्टली मतलब मेरे पास क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगेन आपने किस चीज़ के ऊपर जाना है, वेयर यू हैव टू गो, आपने फ्रॉम ए का मतलब ये है कि अगेन दैट यू हैव टू गो एट ए, ए के ऊपर जाना है, ए के ऊपर जाके यू हैव टू मेक नॉर्थ, आपने नॉर्थ बनाया, नॉर्थ बनाने के बाद आपने क्लॉकवाइज टर्न करना है। सेकंड रूल क्या था, थर्ड रूल आपके पास क्या था कि अगेन दैट यू हैव टू टर्न क्लॉकवाइज, तब तक टर्न करना है, तब तक टर्न करना है जब आपको सामने क्या नज़र ना आ जाए, आपको क्या चीज़ नज़र ना आ जाए, बी नज़र ना आ जाए। सो अगेन ये वाला एंगल, सो इमेजिन हमारे पास, सो दिस इज, ये जो कोई भी एंगल आएगा, फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये मेरे पास 30 डिग्रीज आ रहा था। सो अगेन दिस एंगल, ये मेरे पास जो एंगल आया है, इमेजिन ये मेरे पास जो 30 डिग्रीज आया है, दिस इज़ नॉट द बेरिंग, दिस इज़ जस्ट द नॉर्मल एंगल। बेरिंग के अंदर इसको लिखने के लिए यू हैव टू ऑलवेज राइट इट इन 3-digit फॉर्मेट, दैट इज़ 030, करेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी इमेजिन ये मेरे पास 60 डिग्रीज होता, सो अगेन आप इसको कैसे लिखते हैं, 060 डिग्रीज, ओके, वो हमारे पास बेरिंग होती है। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी मेरे पास ये 70 होता, तो अगेन आप इसको कैसे लिखते हैं, 070 डिग्रीज। सो अगेन इट इज़ ऑलवेज रिटन इन 3-digit फॉर्मेट, ओके। सो अगेन हमारे पास क्या होता है कि बेरिंग इज़ सबसे पहले मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ ऑलवेज taken from the north and again it always go in the clockwise direction and it is always written in 3-digit format, that's all। so again next हमारे पास क्या चीज़ है कि बेरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास, एक दफ़ा जस्ट वेट, बेरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्या चीज़ है, वो दो चीज़ों के साथ मिक्स करके आता है। एक आपके पास आएगा एंगल प्रॉपर्टीज के साथ, नेक्स्ट एक और आपके पास जो दूसरी साइड के ऊपर आपके पास कॉन्सेप्ट आ सकता है वो आपके पास आएगा ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी स्पेसिफिकली कौन सा वाला, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। हम अभी ये दोनों क्वेश्चंस इस तरह के करते हैं जिसके अंदर साइन रूल, कोसाइन रूल और एंगल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होंगी, यूज़ होंगी।
और एंगल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस का, ठीक है। सो अगेन सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि अगेन हमारे पास है क्या। सो फर्स्ट थिंग इज हमारे पास ये है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी नॉट्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स सी हमारे पास ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था इमेजिन, और लेट्स सी हम कह देते हैं इमेजिन ये पॉइंट सी था। ओके, इमेजिन हम ए के ऊपर भी फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक नॉर्थ बनाते हैं, हम बी के ऊपर भी इमेजिन हम एक नॉर्थ बनाते हैं लेट्स सी, और सी के ऊपर भी मैंने क्या बना लिया, एक नॉर्थ बना ली लेट्स सी। ओके, ये जितने भी नॉट्स हैं दे ऑल आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर, दे ऑल आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। हमें ये पता होना चाहिए कि अगेन पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, वो लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती। सो अगेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अगेन क्या है, दैट ऑल द नॉट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, करेक्ट, ठीक है। अच्छा नाउ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहेगा, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं कि अगेन पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, लेट्स सी पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि उसके बाद फिर हम वापस इस चीज़ को बनाएंगे और हम देखेंगे कि बेरिंग का कॉन्सेप्ट और पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास मिक्स कैसे होता है। सो अगेन पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या चीज़ होती हैं, ऐसी दो लाइंस जो आपके पास कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करती, इमेजिन लाइक दिस। ओके, और अगेन हमारे पास ये दो लाइंस थी जो आपस में पैरेलल थी, और एक ऐसी लाइन थी जो इनको इस तरीके से कुछ क्या कर रही थी, कट कर रही थी। ओके, इस लाइन को वैसे बेसिकली हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। सो अगेन जो भी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे उसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इनके दरमियान में कुछ एंगल्स बनते हैं, उन एंगल की प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए। जैसे ये जो दो एंगल्स हैं, ए इसको मैं कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको मैं सी कह देता हूँ और इसको मैं क्या कह देता हूँ, डी कह देता हूँ। सो अगेन ए और बी की प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं ए और बी को ऐड करूँ सो अगेन इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। सिमिलरली अगर मैं सी और डी को ऐड करूँ इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो इंटीरियर एंगल्स की पैरेलल लाइंस के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगेन ये दे बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनको हम ऐड करें तो उनका सम 180 डिग्रीज के इक्वल हो। सो अगेन क्या चीज़ है, दे आर कौन से एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो अगेन अब नाउ से यही सेम कॉन्सेप्ट हम वापस ऊपर अप्लाई करते हैं बेरिंग्स के साथ, कि अगेन ये वाला पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट आपके पास बेरिंग्स के ऊपर अप्लाई कैसे होता है। नाउ से सो अगेन हमारे पास लाइंस के ऊपर अप्लाई कैसे होता है, इमेजिन कि अगेन हमारे पास एक ऐसी लाइन थी फॉर एग्जांपल लेट्स सी जो ए और बी के साथ हमारे पास जॉइंट थी। ओके, हम यहाँ पे बी को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके नाउ से सो हुआ ये कि क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया दैट यू हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, और बी पार्ट के अंदर आपको कहा गया दैट यू हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ ए, आपके पास यू हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। सो एग्जैक्टली इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगेन सबसे पहले हमने क्या करना था, ए फ्रॉम बी का मतलब ये है कि अगेन आपने सबसे पहले किसके ऊपर जाना है, बी के ऊपर जाना है। बी के ऊपर जाके अगेन आपने एक नॉर्थ बनानी है, नॉर्थ ऑलरेडी बनी हुई है। सो अगेन उसके बाद आपने क्लॉकवाइज टर्न करना है, तब तक टर्न करना है जब तक आपके पास क्या ना जाए, आपको ए ना मिल जाए। इमेजिन ये वाला जो मेरे पास एंगल था, लेट्स सी मैं कह देता हूँ कि वो मेरे पास 230 डिग्रीज के इक्वल था, इमेजिन लेट्स सी। ओके, सो ये हमारे पास बेरिंग आ गई किस चीज़ की, ये मेरे पास बेरिंग है 230 डिग्रीज, मेरे पास बेरिंग है किस चीज़ की, ए फ्रॉम बी की। ओके, अब बी पार्ट के अंदर क्या चीज़ है, वो ये कहता है कि दैट यू हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए का मतलब क्या है, फ्रॉम ए का मतलब क्या हुआ, दैट यू हैव टू गो एट ए, और ए के ऊपर जाके आपने क्या चीज़ बनानी थी, ये नॉर्थ बनानी थी। नॉर्थ बनाने के बाद अगेन आपने टर्न करना था क्लॉकवाइज, तब तक टर्न करना था क्लॉकवाइज, आपने क्लॉकवाइज क्या करना है, तब तक टर्न करना है। सो अगेन क्लॉकवाइज हम यहाँ से नॉर्थ से टर्न करना है और तब तक टर्न करना है जब तक आपको क्या चीज़ सामने नज़र ना आ जाए, आपको सामने बी नज़र ना आ जाए। सो अगेन
इमेजिन अब ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट करना था। इमेजिन ये वाला एंगल आपको ऑलरेडी लेट्स सी दिया हुआ था 230 हमें गिवन था। हम कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव टू यूज द पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। ओके, सो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता था? नाउ सी लेट्स सी 230 अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी अगर मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये मेरे पास 230 है, तो ये बाकी का जो एंगल होगा ये मेरे पास एग्जैक्टली क्या होगा? ये वाला एंगल मेरे पास होगा 360 minus 230, दैट वुड बी अराउंड 130 डिग्रीज। ओके, ये वाला हमारे पास एंगल होगा 130 डिग्रीज। अब हमें पता है जो सारे नॉर्ड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। हमने भी पढ़ा कि अगेन ऑल द नॉर्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उनके दरमियान में एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल के तौर पे एक्ट कर रही है। सो अगेन ये वाली जो हमारे पास नॉर्ड्स हैं दे आर पैरेलल, और ये वाली जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल के तौर पे एक्ट कर रही है। सो अगेन दिस एंगल एंड जो ऊपर वाला एंगल है, these both angles are supplementary angles। इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। सो अगेन ये एंगल ए है लेट्स सी, ये एंगल लेट्स सी बी है। ओके, सो अगेन 130 प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे पास? अगर इन दोनों का सम 180 है, मतलब 130 को हम ए के अंदर ऐड करें, सो अगेन हमारे पास 180 आ रहा था। सो अगेन ए एंगल मेरे पास कितना होगा? 50 डिग्रीज। गॉट इट? एंड अगेन दिस इज हमारे पास ये एंगल हमारे पास बेरिंग वाला एंगल है, लेकिन हम इसको बेरिंग के अंदर 50 डिग्रीज नहीं लिखेंगे। रिमेंबर द फोर्थ रूल? फोर्थ रूल हमें क्या कहता है? इट इज ऑलवेज रिटन इन 3 डिजिट फॉर्मेट। सो 3 डिजिट फॉर्मेट के अंदर इट विल बी 050 डिग्रीज। गॉट इट? सो अगेन in order to understand the concept of bearing, in order to understand the concept of हमारे पास एंगल प्रॉपर्टीज, यू शुड नो कि अगेन ये दोनों हमारे पास मर्ज करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिमिलरली साइन रूल एंड कोसाइन रूल का हमें कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि वो भी ये तीन चीज़ें हमारे पास, ये तीन कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मर्ज करके कैम्ब्रिज हमें लाजमी देता है। सो अगेन पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, दूसरा हमें बेरिंग्स, और तीसरा साइन रूल एंड कोसाइन रूल। सो लेट्स स्टार्ट विथ साइन रूल एंड कोसाइन रूल के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ताकि फिर उसके बाद हम आ सकते हैं किस चीज़ के ऊपर? टॉपिकल क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, सबसे पहले साइन रूल और कोसाइन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वैसे तो हमारे पास एक सेपरेट वीडियो हमारे पास बनी हुई है जो हम अपलोड कर देंगे, कि अगेन क्या चीज़ है, और मैं अटैच भी कर दूंगा, कि अगेन साइन रूल एंड कोसाइन रूल का कॉन्सेप्ट हमारे पास होता क्या है। नाउ सी साइन रूल और कोसाइन रूल, साइन रूल और कोसाइन रूल आपके पास क्या चीज़ है? एक ट्राइंगल्स के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन ये कौन से ट्राइंगल्स के ऊपर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं? ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं एक स्केलीन ट्राइंगल के ऊपर। स्केलीन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। स्केलीन ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी ना साइड्स इक्वल होती हैं ना ही एंगल्स इक्वल होते हैं। सो अगेन उसको हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। अच्छा नाउ सी स्केलीन ट्राइंगल का हम कॉन्सेप्ट क्या है? सॉरी, साइन रूल और कोसाइन रूल का कॉन्सेप्ट क्या है? सी किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, लेट्स सी एक स्केलीन ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं। टोटल मिला के एक ट्राइंगल के अंदर कितनी चीज़ें हो गई? 6 चीज़ें हो गई। ओके, अब साइन रूल और कोसाइन रूल हमें क्या कहता है कि इन 6 चीज़ों में, जिसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स हैं, इन 6 चीज़ों के अंदर कोई से भी 2 साइड्स और एक एंगल आपको गिवन हो, कोई से भी 2 साइड्स और एक एंगल गिवन हो, तो आप 6 की 6 चीज़ें फाइंड कर सकते हो। मतलब रेस्ट ऑफ द 3 थिंग्स यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, साइन रूल एंड कोसाइन रूल, यूजिंग साइन रूल एंड कोसाइन रूल। सो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन साइन रूल एंड कोसाइन रूल का जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, और उसके बाद हम टॉपिकल क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे और हम देखेंगे कि साइन रूल और कोसाइन रूल उसके ऊपर अप्लाई कैसे होता है। सो साइन रूल का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b, देन अगेन b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c, then a divided by sine of a is equals to c divided by sine of c। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। साइन रूल का ये 3 फार्मूलाज हैं और कोसाइन रूल के भी 3 फार्मूलाज हैं, और वो आपके पास क्या है? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
माइनस 2BC कॉस ऑफ ए। दूसरा हमारे पास है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AC कॉस ऑफ बी। देन हमारे पास है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AB कॉस ऑफ सी। सो हमारे पास क्या चीज़ है, ये तीन फॉर्मूलाज हमारे पास है। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वेट नाउ सी। सो ओके, ये तीन फार्मूलाज हमारे पास साइन रूल और तीन फार्मूलाज हमारे पास है कोसाइन रूल के। साइन रूल के अंदर हमें क्या चीज़ कहते हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल के अंदर कि कोई सी भी दो साइड्स और एक एंगल आपके पास इन्वॉल्व, कोई सी भी दो साइड्स और एक एंगल आपके पास हो तो आप बाकी तीन चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग साइन रूल एंड कोसाइन रूल। लेकिन एक मसला है साइन रूल के अंदर, हमें दो फार्मूलाज पर क्यों चाहिए। साइन रूल के अंदर मसला ये है कि जब भी एक ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं इनके दरमियान का एंगल इन्वॉल्व हो जाए, दो साइड्स इनके दरमियान का एंगल इन्वॉल्व हो जाए, तब एग्जैक्टली क्या चीज़ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट यूज़ द साइन रूल। वहाँ पे अगेन आपको क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है या साइन रूल कहाँ पे फेल हो जाता है, जहाँ पे आपके पास दो साइड्स और उनके दरमियान का एंगल इन्वॉल्व हो जाए। करेक्ट। साइन रूल कोसाइन रूल का कॉन्सेप्ट, एंगल प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट, जो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है और जो बेरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये तीन कॉन्सेप्ट मिक्स करके अगेन हम देखते हैं कि टॉपिकल क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं वेदर या नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन अगेन अगर इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, सो अगेन हमारे पास एक सेपरेट वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, कि अगेन हम कैसे साइन रूल कैसे हम ड्राइव करते हैं, कोसाइन रूल कैसे हमारे पास आता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कैसे हैं, दैट इज़ इन द सेपरेट वीडियो। लेकिन अगेन ये जो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, इन तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके हम बेरिंग के क्वेश्चंस इजीली, बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। सो अगेन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टॉपिकल क्वेश्चंस ऑफ बेरिंग जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।